चलो बच्चा, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये जो सम है वो प्रो रेटा बेसिस पे डिबेंचर इशू किए जाते हैं। मतलब प्रो रेटा मतलब आप बोलोगे सर ज्यादा एप्लीकेशन मिलेगी, लेकिन हम पैसे एप्लीकेशन के एक्सेस एप्लीकेशन के पैसे वापस नहीं देंगे, लेकिन उनको कहां ट्रांसफर कर देंगे? अलॉटमेंट में। तो बच्चा शुरू करते हैं। सी फैशन लिमिटेड इशू 1,20,000 10% डिबेंचर एट द फेस वैल्यू ऑफ 200 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 10% अमाउंट पेएबल एज अंडर। तो आप बोलोगे सर ये जो है 1,20,000 है, उसमें से आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 200 ईच है और इसका प्रीमियम जो है 10% मतलब 20 रुपीज प्रीमियम है टोटल 20, हाँ 20, तो टोटल हो जाएगा 220 हो जाएगा प्रीमियम के साथ। आगे चलते हैं। विद द एप्लीकेशन 100 इंक्लूडिंग प्रीमियम बैलेंस अमाउंट इज अलॉटमेंट, तो वो हम ढूंढ लेंगे बच्चा। उसके बाद है डिबेंचर वे रिडीम आफ्टर 7 ईयर। तो बच्चा ये जो डिबेंचर है वो 7 ईयर के बाद रिडीम करना है। और लास्ट में बोला है एप्लीकेशन वे रिसीव बाय द कंपनी फॉर 1,50,000 डिबेंचर एंड द अलॉटमेंट ऑफ 1,20,000 डिबेंचर इज मेड ऑन द प्रो रेटा बेसिस। समझना बच्चा, एप्लीकेशन रिसीव बाय कंपनी 1,50,000, हमें मिली कितनी एप्लीकेशन? 1,50,000। कितनी ज्यादा मिली? तो आप बोलोगे सर 30,000 ज्यादा मिली है, अलॉटमेंट करना है 1,20,000 पे। आगे चलते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड टू अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज फुल्ली रिसीव एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो दो पार्ट में ये सम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पहले लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसका हमें अभी फोकस नहीं करना है। चलो, तो अभी आप बोलोगे सर यहां शुरू करते हैं। आपको टोटल 1,20,000 एप्लीकेशन अलॉट करनी थी और एप्लीकेशन रिसीव जो हुई है 1,50,000 की, अलॉट करनी थी 120। रिजेक्ट नहीं करना है, वो ध्यान में रखना है। उनको बोलेंगे कि आपकी जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो हम ले लेंगे अलॉटमेंट में, उसकी एंट्री कैसे होगी वो ध्यान से समझना बच्चा। आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद आप बोलोगे 20 और 220 हो जाएगा, 200 प्लस 20 मिला के हो जाएंगे 220। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। उसके बाद आपको बोलेंगे एप्लीकेशन में 100 मिला है, तो आप बोलोगे सर इसमें ऐसा हुआ 80 मिलेंगे और 20 जो होगा वो प्रीमियम होगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब होगा 120 जो होगा वो अलॉटमेंट में जाएगा। कैसे? 220 में से 100 माइनस कर दो तो 120 बचेगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहां तक का पूरा कंसेप्ट क्लियर, और जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो हम एंट्री पे आगे बढ़ सकते हैं। जो पॉइंट में सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या करोगे? तो कितने परसेंटेज की डिबेंचर है? तो इसमें भी 11% डिबेंचर एप्लीकेशन होगा। अभी आप बोलोगे सर जो एप्लीकेशन है वो कितने पे मिलने वाला है? तो आप बोलोगे सर ये एप्लीकेशन जो होने वाला है वो 1,50,000 डिबेंचर पे हमें एप्लीकेशन मिला, इंटू 100 करोगे तो आप बोलोगे सर ये जो कुछ जाएगा वो 1,50,00,000 में ट्रांसफर हो जाएगा। 1,50,00,000 उनको टोटल पैसे मिलेंगे। दूसरे पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा उसमें आप बोलोगे सर ये जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसफर कहाँ पे करोगे? तो आप बोलोगे 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चा एक पॉइंट में छोटा सा लिखता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको लेना था 1,20,000 इशू करनी थी एप्लीकेशन, और जो रिसीव हुई है वो 1,50,000। जो आप बोलोगे सर 30,000 होगा वो एक्सेस एप्लीकेशन होगा। बस इससे कैलकुलेशन आपका बन जाएगा। ऐसे तो बहुत होता है बच्चा, आगे रिजेक्टेड भी होता है, बहुत होता है, लेकिन आपका बेसिक लेवल का सम है तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब बोलोगे सर ये तो समझ में आया, तो अभी कैसे करना है बच्चा? एप्लीकेशन हो गया डेबिट 1,50,00,000 के साथ। उसके बाद आप बोलोगे सर ट्रांसफर करो पहले तो डिबेंचर में 11% डिबेंचर अकाउंट, जो होगा कितना 80 इंटू कितना करूंगा? तो आप बोलोगे सर 80 इंटू आप मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख कितने के साथ? यहाँ पे एरो यहाँ पे दिखना चाहिए 1,20,000। तो होगा कितना बच्चा? 96 लाख होगा। ये पॉइंट खत्म। उसके बाद आप बोलोगे शेयर प्रीमियम सर डाल दो 1,20,000 इंटू आप बोलोगे सर कितना मिला आपको? तो आप बोलोगे सर इसमें हम जाएंगे 80 के साथ मल्टीप्लाई करोगे
तो बच्चा ये जो होगा आप बोलोगे सर 1,20,000 इंटू 20 करोगे बच्चा तो होगा कितना 24 लाख। अभी आप बोलोगे सर जो एक्सेस पैसे बचे हैं वो क्या करेंगे, तो बच्चा आप बोलोगे सर वो अलॉटमेंट में से ट्रांसफर करोगे। तो आप वो नाम क्या है 11% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे, जिसमें आप बोलोगे सर कितने से, तो आप बोलोगे सर 30,000 थे और उसमें 120 मिला हुआ है, तो आप बोलोगे सर सिंपल 36 लाख रुपीस आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दोगे। बच्चा ये पॉइंट शांति से समझना, ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलती करोगे तो सम में बहुत कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। तो शांति से समझना, ये जो 30,000 कैसे आए उसका लॉजिक सर ने आपको समझाया, वो ध्यान रखना है। अभी आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हुआ, तो उसके बाद बच्चा अभी थर्ड एंट्री, तो आप बोलोगे सर यहाँ थोड़ा गायब करना पड़ेगा, जगह प्रॉपर हो जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे 11% डिबेंचर, क्या लिखोगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे, क्रेडिट क्या करोगे तो 11% डिबेंचर अकाउंट। आप बोलोगे सर कितने से करोगे, तो बहुत सिंपल है बच्चा, कितने हैं हमारे 120 इंटू कितना होगा, आप बोलोगे 120 तो 14, मतलब ये तो और जाएगा 1 करोड़, तो यहाँ पे होगा 1,44 लाख, वो ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे, बच्चा थोड़ा मैं आपको प्रॉपर, हाँ बस ये ध्यान में रखना, यहाँ पे अमाउंट चलेगी। फोर्थ में आप बोलोगे सर यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और आप बोलोगे सर क्रेडिट होगा 11% डिबेंचर अलॉटमेंट, लेकिन ध्यान में रखना 1,44 लाख पैसे नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे सर कम 36 लाख कम मिलेंगे, क्योंकि एडवांस में ही उन्होंने दे दिया है, तो माइनस करोगे तो बच्चा वो क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर वो 1,14 मतलब 1,14 लाख, 1,14 लाख यहाँ हम लिखेंगे, और इसके साथ बच्चा हमारा ये खत्म हो जाएगा सम। इलास्ट्रेशन नंबर 6 आपकी वेट कर रहा है प्रैक्टिस के लिए, वो अच्छी तरह कर लेना। तो बच्चा इसके साथ हमारा पॉइंट खत्म हुआ। शांति से नोटबुक में स्टेप प्रॉपर लिखना, जिससे क्लियर हो जाए, कोई डाउट आपका पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, वर्किंग नोट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। मिलेंगे बच्चा नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।